हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल नॉलेज। तो कैसे आप सभी, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बहुत दिन से थोड़ा सा मेरा क्लास नहीं चल रहा था यूट्यूब पे, तो जैसे कि आप जान रहे हैं आपको 4.1 और 4.2 हम करा दिए हैं। आज हम लोग 4.3 को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं 4.3। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इनके पूर्ण वर्ग विधि से बनाने की विधि से सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2x स्क्वायर माइनस 7x 2x स्क्वायर माइनस 7x अब प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, ये लिखा हुआ है। अब क्या करना है आपको कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसको पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है। किस सॉल्व करना है? पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है आपको। अब ये पूर्ण वर्ग विधि से किस तरह से सॉल्व होगा वो आपको बताएंगे आज। अब ध्यान समझिएगा ठीक है, सॉरी सुनिएगा। तो कहा जा रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको ये बोल रहा है पहले ये बताइए क्या अस्तित्व है कि नहीं। तो अस्तित्व करने का मतलब सबसे पहले हम डी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेट जिसको कहते हैं हम लोग। इसका एक फार्मूला है, इसको हिंदी में विवेचक या विवेक्तर भी कहते हैं। इसका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है फार्मूला? डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर b क्या है, a क्या है, c क्या, उसको समझते हैं। देखिए x स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो आपका a बराबर कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और जो b होगा x का गुणांक होगा क्या होगा -7। जो c होगा क्या होगा, जो अचर पद हो जाएगा आपका c। तो a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया -7 और c बराबर हो गया कितना 3। क्लियर है बात? इतना समझ में आ रहा है आप लोग को? तो इस तरह से पहले हम क्या करेंगे, d निकालेंगे और उसके बाद पहले d के बाद चेक करेंगे क्या, अगर देखिए d का वैल्यू या तो 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर है, ठीक है। बात को समझिएगा, अगर d का वैल्यू या तो 0 आए या तो 0 के बराबर आए, इसका मतलब ये होगा कि उसका मूलों का अस्तित्व होगा। और अगर d का वैल्यू 0 से कम आ जाए, मतलब d का वैल्यू माइनस में आ जाए, तो हम बोलेंगे मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्लियर है बात? आपको समझ में आ रहा है? और d निकालेंगे कैसे, इस फार्मूला को लगाएंगे, d डिस्क्रिमिनेट जो हो जाएगा आपका ये वाला, इससे हम वैल्यू को निकाल लेंगे पुट करके, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कैसे निकलता है। अब क्या लिखा हुआ है बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या है बी। अब ध्यान से देखिए तो आपको दिख रहा होगा कि b बराबर यहाँ पे हमको दिख रहा है -7। क्या दिख रहा है? -7। तो हम यहाँ लिख देंगे -7 और उस पर क्या स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे स्क्वायर दे देंगे। माइनस में माइनस दे दिए, 4 है तो 4 दे दिए। a की जगह पे कितना दिख रहा है आपको 2 लिख दिए, और c की जगह पे कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, 3 लिख दिए। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? सबसे पहले हम d निकालेंगे। d क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमको मूलों का अस्तित्व चेक करना है कि क्या अस्तित्व है या नहीं, ठीक है। अगर कैसे चेक करेंगे, हम d निकाल के हम चेक करेंगे। अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा है या फिर 0 के बराबर आएगा तो हम कहेंगे मूलों का अस्तित्व है। और अगर d का वैल्यू 0 से कम आ जाए, कम आने वाला क्या माइनस में आ जाए, तो हम कहेंगे कि d का क्वेश्चन जो अस्तित्व है वो नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। क्लियर है बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, लिखा है -7 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर कर लेंगे कितना आ जाएगा 49, ठीक है। अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, आप जानते हैं ये क्या 3 दूनी 6, 6 जो कितना हो जाएगा 24। तो आप बताइए कि अगर 49 में से 24 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। क्या बचेगा? 25 बचेगा। तो इस तरह से d क्या आया मेरा 25 आया। आप बताइए क्या d 0 से कम है, तो अब सर d 0 से कम नहीं है तो पॉजिटिव है, प्लस में आ रहा है, 25 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये अस्तित्व है। पहले तो हम लिख देंगे कि मूलों का अस्तित्व है। क्या लिख देंगे यहाँ, मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है, ठीक है। ठीक है बात? तो इस तरह से पहले हम लिख देंगे मूलों का अस्तित्व है। अब ये मूलों का अस्तित्व लिखा गया, अब क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। कैसे सॉल्व करेंगे? पूर्ण वर्ग विधि से पहले चेक कर लिए कि अस्तित्व है, अगर नहीं रहा तो माइनस में आता तो हम छोड़ देते, सॉल्व नहीं करते इसको, ठीक है ना। तो इस तरह से पहले इसको आ रहा है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है, इसको गौर कीजिएगा। इसको हम पहले इरेज कर रहे हैं, हटा रहे इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। आपको सॉल्व करना है इसको पूर्ण वर्ग विधि से। कैसे सॉल्व करना है?
पूर्ण वर्ग विधि से, तो उसके लिए आपको सबसे जरूरी चीज है हमको ये देखना है कि क्या हमको आगे में संख्या क्या दिख रहा है। तो हमको दिख रहा है 2। क्या दिख रहा है? 2। आप बताइए क्या 2 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? पूर्ण वर्ग संख्या करने वाला जैसे कि 1 4 9 हो जाएगा, 16 25, ये सब क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। आप जानते हैं सब स्क्वायर है, लेकिन 2 किसका स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब कि इसके लिए हमको क्या करना होगा कि या तो इसको हम स्क्वायर बनाने के लिए 2 से गुना कर, 2 दूनी 4 हो जाएगा, या तो ऐसा करें कि 2 से हम भागा दे, ठीक है ना। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि समीकरण जो भी भागा दिया जाता है, ऐसा मतलब नहीं होता किसी एक को हम भागा दे गुना कर दिए बाकी सबको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता। अगर हम भाग देंगे तो हमको सबसे भाग देना होगा, गुना करेंगे तो सबसे हमको गुना करना होगा। तो अब ध्यान से समझना होगा आपको। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। कैसे भागा देंगे? लिख देंगे 2 से भाग देने पर, लिख दे रहे हैं 2 से भाग देने पर, भाग देने पर, ठीक है। ध्यान समझिएगा, 2 से भाग देने पर हम भाग दे रहे हैं। तो जैसे हम विभाजित करेंगे 2 से इसको, तो क्या हो जाएगा 2x² बटा 2, ठीक है, -7 बटा 2x और हो जाएगा +3/2 = 0। ठीक होगा। इधर भी लिख सकते हैं 0 बटा 2, कोई फायदा है नहीं, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। बाकी इधर हम भागा दे दिए 2 से। अब ध्यान समझिएगा, चलिए यहाँ पे हम शो कर देंगे बटा 2, ठीक है। अब ध्यान समझिए कि आगे क्या होगा, ये क्या होगा 2 से 2 कट हो जाएगा। आप भी समझ रहे हैं इस बात को। ये हो जाएगा आपका x² माइनस कितना 7 बटा 2x प्लस कितना 3/2 = कितना 0, ठीक है। अब देखिए आपको देखिए पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है। अब ये पूर्ण वर्ग विधि बने कैसे, पूर्ण बने कैसे पूर्ण वर्ग, तो उसके लिए आप कुछ नहीं करना है। आपको देखिए पूर्ण वर्ग के लिए मान लीजिए 2 फार्मूला इसमें ज्यादा यूज होगा, एक a + b का होल स्क्वायर और एक होगा a - b का होल स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला आपको आना चाहिए, ठीक है। अब ये फार्मूला कैसे यूज होगा, देखिए फार्मूला क्या होता है बस ये मालूम होना चाहिए क्या होता है, a² + b² + 2ab, या फिर इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं a² + 2ab + b²। क्लियर बात, आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a² - 2ab + b², ठीक है ना। तो इसी दो का हम लोग ज्यादा यूज करेंगे भी स्क्वायर का, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि से हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए कि आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए किस तरह हम फार्मूला का यूज करेंगे उसमें ध्यान दीजिएगा। इसको मिटा दे, आपको याद हो रहा होगा ये फार्मूला, है ना। इसको इरेज कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, तो हम क्या कर रहे हैं, आप क्या करते हैं सिंपल सा ऐसा करते हैं कि इसको और हम इजी बनाने के लिए कुछ नहीं, तो इसको हम x² को यहाँ लिख दीजिए, -7/2 को इधर अभी छोड़ दीजिए। ऐसा करते इसका भी कोई काम नहीं, इसको हटा दे रहे हैं, इधर कर दे रहे हैं। ये प्लस में दिया तो माइनस में हो गया, -3/2 छोड़ दीजिए। मेरे पास है x² -7/2x। अब हम x² को तो लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर। आप बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं आराम से। लेकिन यहाँ पे क्या, अगर ये a² हो गया, आप जानते हैं पहले क्या आता है a², फिर क्या आएगा 2ab, ठीक है, और फिर क्या आएगा b²। अब यहाँ पे 2ab प्लस में होगी माइनस में होगा, अब यहाँ देख के डिसाइड करेंगे। यहाँ देख रहे हैं माइनस में 7/2x है, मतलब कि यहाँ -2ab होगा। इस तरह से फार्मूला बैठेगा। ध्यान समझिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, ठीक है। अब ये तो पहले हो गया a के जगह पे हम x ले लिए और x का स्क्वायर कर दिया, मतलब a के जगह पे हम ले लिए x और x क्या कर दी स्क्वायर कर लिए। लेकिन यहाँ पे भी अगर a की जगह पे x रखेंगे, लेकिन b क्या हमको मालूम है, क्या हमको b मालूम चल रहा है कि b क्या ले, मालूम नहीं चल रहा। 2 भी मालूम चल रहा है, 2 की जगह पे तो 2 रख देंगे आराम से, a की जगह पे x रख लिए। लेकिन हमको b ही नहीं मालूम चल रहा कि b ले क्या, तो उसके लिए हम पहले हम b ज्ञात करेंगे, b हम निकालेंगे, ठीक है। हमको a मालूम चल रहा है, a की जगह पे x² लेंगे, लेकिन b क्या लेंगे ये हमको मालूम नहीं चल रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आपका दिया हुआ है 2ab का वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू दिया हुआ है 2ab का। तो उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे 2ab इक्वल टू, चूंकि 2ab इक्वल टू कितना दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 7/2x, ये लिखा हुआ है। 2ab बराबर कितना लिखा हुआ है 7/2x, a के जगह पे x हम मान लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर होगा क्या, देखिए ध्यान से देखिए, ये जो हो जाएगा आपका 2ab हो गया, 2 × a के जगह पे कितना है x है, तो x लिख दिए। b को हमको नहीं मालूम, हमको ज्ञात करना है, यहाँ लिख दिए 7/2x। यहाँ से क्या होगा, तो x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए जो गुना में होता है, 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 और b गुना हो रहा है,
आप जानते हैं बराबर के जब साइड चेंज होगा तो क्या होगा, जो गुना वाला कहाँ चलता है, बटा में चलता है, मतलब भाग में चला जाता है। तो यहाँ बचेगा आपका b, इधर हो जाएगा 7/2 और बटा में कितना हो जाएगा 1/2, तो हो जाएगा 7/4। क्या है आपको बात समझ में आया? तो क्या हम b की जगह पे 7/4 लिख सकते हैं? तो आप सर हाँ, क्योंकि 7/4 रखेंगे तभी ये क्या हो, सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा, हमको फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भी हम आपको समझा रहे, फिर से यहाँ समझाएंगे। यहाँ से देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे 2 की जगह पे 2 रख दिए, a की जगह पे x रख दिए, अब b की जगह पे क्या रख दिए हम 7/4 रख देंगे। बात समझ में आ रहा है? और उस तरह से यहाँ पे हो जाएगा कितना 7/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये बैठेगा। अब इसको बैठाना है यहाँ पे कैसे, उसको समझिए। जैसे यहाँ पे लिख दिया x², माइनस कर देंगे 7/2x, जैसे लिखा उसको सही छोड़ दीजिए। आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर ऐसा तो कर ही सकते हैं ना, ये जो 7/4 आया है वो समझाने के लिए था, उसको ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। यहाँ लिखा है 7/4, इस 7/4 को जो है इसको हम इस तरह से करें कि मेरा फार्मूला में कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, उस पर ध्यान दीजिएगा। मेरे पास आपको क्या ये समझ में आया कि b कितना आया, 7/4 आया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, इसको हटा रहे हैं। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे b² को जोड़ने एवं घटाने पर, जोड़ने एवं घटाने पर, या दूसरे तरीके से ऐसे भी आप कर सकते हैं कि b² को दोनों तरफ जोड़ने पर। ठीक है ना, ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि b² को, ठीक है, b² को दोनों तरफ जोड़ने पर। अभी आपको बताएं कैसे हम भाग दिए थे, तो इधर भी भागा दिए 2 से, इधर भी भागा दिए 2 से। उसी तरह से अगर b² जोड़ेंगे तो एक साइड जोड़ेंगे, एक साइड नहीं जोड़ेंगे, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि हमको इक्वेशन है, इक्वेशन क्या होता है, बराबर होता है, आप जानते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 7/2x तो है, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, b² 7/4 का स्क्वायर को इधर भी जोड़ेंगे और इधर भी -3/2 है, इसमें भी क्या करेंगे 7/4 के स्क्वायर को जोड़ देंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है कि पहले हम b निकालना सीखे कि b आया कितना, तो आप देखिए 7/4 आया, कितना आया 7/4। एकदम धीरे धीरे समझना, ठीक है ना, कोई हड़बड़ नहीं है। आप देखिए b आ गया 7/4, और 7/4 के स्क्वायर की, चूंकि जानने की फार्मूला b² आता है, तो हम क्या किए 7/4 के स्क्वायर को इधर भी जोड़ दिए और इधर भी जोड़ दिए। इधर जोड़े की इधर हमको फार्मूला बनाना था, ठीक है ना, तो इसलिए इधर जोड़ेंगे, तो ऐसे तो नहीं कि इधर नहीं जोड़ेंगे, हमको दोनों साइड जोड़ना होगा। ठीक है, अब ध्यान समझिए, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ, फिर से हम इस चीज को रिपीट कर दे रहे हैं, x² - 7/2x प्लस 7/4 का स्क्वायर, यहाँ पे x का स्क्वायर है, इधर क्या लिखा हुआ है -3/2 प्लस 7/4 और उसका क्या स्क्वायर। अब ध्यान समझिए, इसको सॉल्व आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान समझिए, यहाँ पे क्या है x² - 7/2x प्लस 7/4 का स्क्वायर, ये हो गया a² - 2ab प्लस b², तो हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। ये होता है ना, अभी लिखे थे कुछ देर पहले कि जब a² - 2a प्लस b² रहेगा तो क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा कितना 3/2, माइनस में है, प्लस में आइए 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। ठीक है, अब ध्यान समझिए, हो जाएगा x - 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू 16, 2 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 16, 2 के 12 16 कितने बार में 8 बार में, और 8 को 3 से गुणा करें 8 के कितना होता है 24, प्लस 16 को 16 से भागा देंगे कितना आएगा 1, और 1 को 49 से गुणा करेंगे कितना आएगा 49। तो इस तरह से आपका हो जाएगा कितना x - 7/4 और उसका क्या स्क्वायर, ये घटा देंगे क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है घटता है, तो हो जाएगा 25/16। अब इस बात को समझ रहे हैं। अब क्या करेंगे, तो x - 7/4, अब ये जो क्या है जो स्क्वायर है आप भी जानते हो, उधर जाए क्या चलेगा रूट चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा 25/16। आप जानते हो 25 प्लस माइनस दोनों साइन होगा रूट पे, ठीक है, तो हो जाएगा कितना x - 7/4 इक्वल टू कितना 25 का स्क्वायर किससे निकलेगा 5 निकलेगा बाहर, यहाँ से क्या निकलेगा 4 निकलेगा बाहर, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर होगा 16 4 का स्क्वायर होगा, तो हो जाएगा प्लस माइनस कितना 5/4, इधर आ गया x - 7/4। तो एक बार लिख देंगे, क्या करेंगे अब ध्यान समझिए, तो यहाँ बोल देंगे एक बार प्लस साइन लेने पर, ठीक है ना, प्लस चिन्ह
लेने पर। तो जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं x है। अब बताइए माइनस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो ये तो प्लस ही में रहेगा 7/4। एक बार हम प्लस को ले रहे हैं किसको, 5/4 को, इसको लेंगे तो हो जाएगा 4 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, ऊपर वही रह जाएगा 7 + 5 कितना हो जाएगा 12/4, और कट कर देंगे कितना आ जाएगा 3। तो x का वैल्यू कितना आया 3 आया, एक मान निकला, एक और मान निकलेगा, है ना। एक बार माइनस चिन्ह ले लेते हैं, माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x बराबर, ये तो माइनस है तो प्लस ही में जाएगा 7/4। एक बार -5/4 को ले लेते हैं, तो इस प्रकार ये हो जाएगा कितना 4, और 7 - 5 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2/4 बराबर कितना 1/2। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको हटा रहे हैं हम। देखिए सिंपल सा है, दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला का दूसरा, ठीक है 4.3 चल रहा है, आप जान रहे हैं। दूसरा नंबर क्या कहा जा रहा है, 2x² + x - 4 लिखा हुआ है। 2x² + x - 4 इक्वल टू कितना 0। तो अब ये जो है इसको कैसे सॉल्व करना है आपको, उसी तरह से पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है। तो क्या देखते हैं, सबसे पहले क्या हम अस्तित्व चेक करें, क्या अस्तित्व है इसका, मतलब वही बात कि क्या d का वैल्यू 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर आ रहा है, देखते हैं, ठीक है ना। पहले हम d निकालते हैं। d बराबर फार्मूला क्या होगा, याद कर लीजिए आप लोग जल्दी से, बोलिए क्या होना चाहिए, बोलिए 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 जल्दी से बोलिए, क्या होगा b² और कर दीजिए -4ac, ये लिखेंगे ना, ठीक है। तो यह हो जाएगा b² - 4ac। आप बताइए, अब देखिए क्या करेंगे, फार्मूला पुट करेंगे। पर हम पुट करने के लिए इससे पहले हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं कि a कितना है, b कितना है, c कितना है, ठीक है ना। तो लिख देते हैं a बराबर कितना है, तो आप इस x का गुना, x² गुणांक कितना है 2 है। फिर क्या है b, तो b बराबर कितना है तो 1 हो गया, और c बराबर कितना है तो बोलिए सर -4 हो गया। कितना हो गया -4। अब क्या करेंगे b², तो b है कितना 1, तो 1 का स्क्वायर लिख दिए, माइनस दे दिए, 4 की जगह पे 4 हो गया, a की जगह पे कितना दिख रहा है तो 2 दिख रहा है, 2 लिख दिए, और c की जगह कितना दिख रहा है -4 दिख रहा है, लिख दिए -4, ठीक है ना। तो ये 1 का स्क्वायर कितना 1, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32। तो इस तरह से हो जाएगा आपको 32 और 1 कितना हो जाएगा 33। क्या बात आपको समझ में आ रहा है। तो आप बोले सर d बराबर बताइए कितना आया, 33 आया। 33 क्या है, पॉजिटिव नंबर है कि नहीं है, तो आप बोले सर पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव है इसका मतलब अगर d का वैल्यू प्लस में आ रहा है, इसका मतलब कि क्या है, मूलों का अस्तित्व है। लिख देंगे मूलों का अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना। इस तरह से अगर मूलों का अस्तित्व है तो हम क्या करेंगे, इसको अब सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको चेक करना है ना, तो हम पहले चेक कर लिए इसको। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, वही पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है। तो आप देखिए एक क्वेश्चन आप किए हैं, थोड़ा बहुत अगर रह गया होगा दूसरा नंबर में समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बहुत ईजी है पूर्ण वर्ग विधि। अब क्या करना, उसी तरह से कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करिए इसको कि ऐसा करते कि पहले इसको -4 को हटा लेते, इसका भी हमको काम है नहीं कुछ। तो 2x² लिखा हुआ है प्लस x लिखा हुआ है, ठीक है, और बराबर ये देखिए माइनस चढ़ जाएगा तो +4 हो जाएगा, पहली बात, ठीक है। अब देखिए आपको क्या बताया कि अगर ये दो पूर्ण वर्ग संख्या रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन दो कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है, इसलिए क्या करें, या तो हम इसको 2 गुना करके इसको 4 बना ले, या तो इसमें से 2 को हटा दे। तो इससे अच्छा है कि हम क्या करें, इसको 2 से भागा दे देंगे, लिख देंगे 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, 2 से हम क्या कर दिए, दोनों साइड भागा दे रहे हैं। तो जैसे हम 2 से भागा देंगे तो होगा क्या कि 2x² बटा कितना 2 प्लस कितना x/2 और इधर हो जाएगा 4/2। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है। सबसे पहले तो पहला स्टेप बहुत सिंपल था। तो अब होगा क्या, कुछ नहीं होगा, इससे 2 से 2 कट जाएगा, या हो जाएगा आपका x² प्लस कितना x/2, इधर हो जाएगा कितना 2 से कट कर लिए कितने 2 बार में, इधर हो जाएगा 2, ठीक है। तो हो गया x² प्लस x/2 इक्वल टू कितना 2। अब इसको कैसे आगे बढ़ना है अब ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा समझना है आपको। फिर से वही बात आ रहा है कि यहाँ पर देखिए फार्मूला लग रहा है a² 2ab
ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इसमें से ध्यान समझिए, हमको a के जगह पे दिख रहा है कितना, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, मतलब कि a का वैल्यू कितना है, x है। ए स्क्वायर जगह पे एक्स स्क्वायर, मतलब a का वैल्यू कितना है, x, मतलब यहाँ भी a का वैल्यू कितना होगा, x होगा। 2 का वैल्यू तो 2 ही होगा। अब लेकिन हमको b का वैल्यू नहीं मालूम है, उस तरह से b का वैल्यू नहीं मालूम है। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है, मतलब यहाँ फार्मूला लगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप जान रहे हैं फार्मूला देखिए, समझ में आ रहा है आप लोग को। अब यहाँ पर देखिए, इसका मतलब है कि 2ab का वैल्यू इधर यहाँ पे क्या दे दिया, तो x/2 दे दिया। यहाँ पे क्या दिया, x/2 दिख रहा है आपको। 2ab की जगह पे कितना दिख रहा है, x/2। तो 2 को 2 लिख दिए, a का वैल्यू कितना देखिए x है, x लिख दिए। b हमको नहीं मालूम है, इधर लिख दिए x/2, ठीक है। फिर से x क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा, जो गुना में है कहाँ चले जाएगा, भागा में, तो हो जाएगा 2 गुना 2 बराबर 1/4। तो इस प्रकार फिर से देखिए b का वैल्यू बराबर क्या निकल के आया, 1/4 आया। कितना आया, 1/4। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है। हम a कितना निकाल लिए, x हो गया, a की जगह पे तुलना करके x मान लिए, और आपका b की जगह पे कितना आ गया, 1/4 आ गया। उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। कैसे पुट करना है, बस इसको समझना है आपको। आप जान रहे कि हमको बी स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए, 2ab तो बन ही रहा है यहाँ पर, है ना, ए स्क्वायर तो बन ही रहा है, तो बचा क्या, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब बी स्क्वायर हमेशा क्या होता है, जुड़ता है, प्लस होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर इधर जोड़ेंगे। जब इधर जोड़ेंगे तो आप भी जानते हैं कि बराबर में इक्वेशन जब भी रहता है तो अपने मन से किसी एक साइड अगर हम कुछ जोड़ते हैं चाहे घटाते हैं तो दूसरे साइड उनको करना पड़ता है, तो इसलिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर इधर भी जोड़ेंगे, बी स्क्वायर इधर भी जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे हम, b कितना है, 1/4, इसको हटा रहे हैं, ठीक है। तो अगर 1/4 आया, इसका मतलब ये है कि x स्क्वायर प्लस x/2। अब हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर इधर भी जोड़ेंगे, बी स्क्वायर इधर भी जोड़ेंगे, तो यहाँ पे पहले हम लिख देंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। कैसे लिख देते हैं, इस तरह से लिख दीजिए कि बी स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ने पर, ठीक है। बी स्क्वायर क्या है, तो यहाँ पे बी स्क्वायर जहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 को 1/4 के स्क्वायर को जोड़ने पर, ठीक है, 1/4 के स्क्वायर को जोड़ने पर, इस तरह से आप लिख दीजिए, दोनों तरफ लिख दिए। अब आराम से आप कुछ नहीं करना है, बस चलते चलिए, आपका आराम से आंसर आ जाएगा। हो जाएगा, पहले तो हो गया x स्क्वायर, फिर क्या हो गया, प्लस में x/2। अब क्या है, बी स्क्वायर कितना है, 1/4 है ना, तो 1/4 इधर भी जोड़ दीजिए, और 1/4 को 2 के साथ इधर भी जोड़ दीजिए, ठीक है ना। इसको स्क्वायर को जोड़ना है, तभी ना फॉर्मूला बनेगा। बी स्क्वायर होता है, आप भी जानते हैं, 1/4 नहीं, 1/4 के स्क्वायर को हम जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान समझिए कि कुछ नहीं करना है आपको। अब तो यहाँ से फॉर्मूला बन गया, ये देखिए ए स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, बी स्क्वायर, बीच में क्या हो गया, 2ab। इसका मतलब क्या फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका a बन गया, ये आपका b बन गया, ठीक है, हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। इधर हो जाएगा कितना, 2 + 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर कितना, 16, ठीक है। अब आगे समझिएगा ध्यान से, हो जाएगा कितना, x + 1/4 और उस पे क्या, स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2। क्वेश्चन देखिए, एलसीएम ले लेंगे, 16 एक एलसीएम कितना आएगा, 16, और 1 को 16 से भाग देंगे कितना आएगा, 16, और 16 को 2 से गुना करके कितना हो जाएगा, 32, और प्लस कितना, 16 को 16 से भाग देंगे 1, और 1 1 जा 1, तो हो जाएगा कितना, x + 1/4 और उस पे क्या है, स्क्वायर, इधर हो जाएगा कितना, 32 और 33/16। समझ में आ रहा होगा आप लोग इतना, है ना। अब क्या करेंगे, जो स्क्वायर है रूट चलेगा, तो x + 1/4 क्या होगा, रूट चलेगा, तो हो जाएगा 33 और बटा कितना, 16, ये हो जाएगा प्लस और माइनस, दोनों साइन रहेगा, इस पे रहेगा ना, तो हो जाएगा आपको कितना, x + 1/4। 33 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, आप जान रहे इस बात को। कितनों अगर इसको हम तोड़ भी देते, 11 गुना 3 टूटेगा 33, ना 11 होता है ना 3 होता है, मतलब कि ये रूट से नहीं निकलने वाला, तो नहीं निकलना है, इसको छोड़ दीजिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको कर देते हैं √33, ठीक है ना। लेकिन बटा में आप जो देख रहे हैं 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, जिसको 4 बाहर लिख देंगे, आप प्लस माइनस का साइन दे दिए। क्लियर हो रहा है इतना आप लोग को। तो x + 1/4 इधर आ गया, प्लस माइनस √33/4। अब क्या करेंगे, तो अब वही स्टेप करना है, एक बार प्लस वाला एक बार माइनस वाला, तो हम लिख देंगे प्लस चिन्ह लेने पर
प्लस चिन्ह लेने पर, जब हम प्लस चिन्ह को लेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस 1/4 बराबर, एक बार प्लस चिन्ह को ले रहे हैं मतलब प्लस √33 बटा कितना 4। तो यहाँ ध्यान समझिएगा x बराबर हो जाएगा कितना, तो √33 बटा कितना 4, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस में 1/4। तो अभी जान रहे 4 4 का एलसीएम कितना आता है 4 ही आएगा, तो हो जाएगा √33 माइनस कितना 1, ऐसे ही रह जाएगा ये, √33 से 1 तो घटेगा नहीं। दूसरा ये x बराबर पुनः माइनस चिन्ह लेने पर, माइनस चिन्ह है ना लेने पर, तो माइनस चिन्ह जब लेंगे तो इसी तरह से x बराबर हो जाएगा माइनस √33 बटा 4, ये जो प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस ही बनेगा ना, माइनस से 1/4। जब इसका एलसीएम लेंगे हम तो 4 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा माइनस √33 माइनस 1, ये भी नहीं घटेगा, अच्छा जुटेगा। आप भी जान रहे इस बात को। तो इससे क्या हुआ, किस तरह से आपका दो आंसर निकल गया, एक आ गया x बराबर प्लस √33 माइनस 1/4 और दूसरा आ गया माइनस √33 माइनस 1/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब 1 का 3 में ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 1 का 3 क्या है 1 का 3 में, तो यहाँ लिखा है देखिए 4x² प्लस 4 √3x, अब प्लस में क्या लिखा हुआ है 3, ठीक है, इक्वल टू कितना है 0। अब ध्यान समझिएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। आपको बनाना उस तरह से पूर्ण वर्ग विधि से, उसके लिए फिर से हमको चेक करना है, तो चेक कर लेते हैं क्या हो जाएगा। a बराबर कितना दिख रहा है आपको 4 दिख रहा है, b बराबर कितना दिख रहा है तो 4√3 दिख रहा है, ठीक है, और c बराबर कितना दिख रहा है तो 3 दिख रहा है। लिख दिए पहले, a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, ठीक है। अब क्या करेंगे हम उसी तरह से d निकालेंगे। आपको समझ में आ रहा है d का वैल्यू याद हो गया, फॉर्मूला याद हुआ आप लोग को, याद हो जाना चाहिए तब, है ना। जल्दी से बोलिए क्या होगा, तो आप बोलिए सर b² और लिख दिए -4ac लिख दीजिए, और क्या है ना, लिख दिए b² - 4ac। आप क्या करेंगे, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, बस निकाल लीजिए b कितना दिख रहा है आपको 4√3 और उस पर क्या है स्क्वायर है, रख दिए, माइनस कर दिए 4 इंटू a की जगह कितना दिख रहा है 4 लिख दिए, 80 की जगह कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, लिख दिए। अब क्या करेंगे, इसको अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना 16 और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, आप भी जानते हैं। इधर आइए माइनस 4 से 16, 16 3 48, तेवे जगह कितना 16 3 48 माइनस 48, इसका वैल्यू कितना आ गया 0। ये निकालने आ रहा है ना आप लोग को, 4 का स्क्वायर कर लीजिए √3 का स्क्वायर कर लीजिए, है ना, आजकल गुना कर रहे हैं, गुना ही हो रहा है ना। ये कितना आ गया आपको 0 आ गया, तो d का वैल्यू अगर 0 आया, अभी आपको दो क्वेश्चन सॉल्व किए तो d का वैल्यू प्लस में आ रहा था, तो आपको बताएं कि जो d का वैल्यू होगा या तो प्लस में आए या तो 0 के बराबर आए, दोनों कंडीशन में क्या होता है अस्तित्व है। अगर माइनस में आ जाए मतलब d क्या हो जाए 0 से छोटा हो जाए तो क्या हो जाएगा, अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना बात। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है तो ही अस्तित्व है, मतलब इसको हमको सॉल्व करना है किस विधि से, तो पूर्ण वर्ग विधि से, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, पूर्ण वर्ग विधि फिर से एक बता रहे हैं, पूरे तरह से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है, देखते जाइए। आप क्या करेंगे, उसी तरह से आपको देखना है क्या यहाँ पर 4x² प्लस 4√3x बराबर 3 इस तरह से 0 है। अब बोले सर यहाँ पे तो हमको 4 दिख रहा है, इसका मतलब कि 4 तो स्क्वायर होता ही है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको भाग नहीं देना है। बात समझ में है ना, जब हम 2 ले रहे थे बार बार 2 आ रहा था क्वेश्चन में, क्योंकि 2 नहीं होता इसलिए हमको भागा देना पड़ता है, या तो भागा दिया जाए गुना की जाए जैसे आपको पता है। लेकिन यहाँ पर क्या करना है आपको, 4 पहले से दिया हुआ है, इसका मतलब कि आपको भाग नहीं देना है, गुना नहीं करना है। अब 4 तो पहले से पूर्ण वर्ग संख्या है। अब क्या करते हैं, इसी तरह से लिख लेते हैं 4x² प्लस 4√3x, ऐसा करते पहले इसको हटा के इधर ले जाए -3 में हो गया। अब देखिए ध्यान से, उसी तरह से आप देखिए क्या ये 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, सर बोले आराम से लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसी तरह से यहाँ पर देखिए फार्मूला फिर से वही लगेगा a² प्लस 2ab प्लस b²। आज मेरे पास क्या है, अभी मेरे पास क्या है, a के जगह पे हमको दिख रहा है 2x दिख रहा है, क्या दिख रहा है 2x दिख रहा है ना। अब देखिए फिर से यहाँ पे हो गया 2 का तो 2 ही रहेगा, a की जगह पे 2x, लेकिन
हमको b की जगह पे नहीं दिख रहा है, तो हमको क्या करना होगा, b को ज्ञात करना होगा। आखिर b है कितना, कहाँ छुपा हुआ है, उसके लिए आपको क्या दिया हुआ है, 4√3x दिखा हुआ है। ये क्या है, 2ab का वैल्यू है। क्या है, 2ab का वैल्यू है। यहाँ लिखेंगे 2ab चूंकि इक्वल टू कितना, 4√3x, लिख दिए 4√3x। क्लियर है बात। अब देखिए 2 का 2 लिख दिए, a की जगह पे कितना दिख रहा है हमको, 2x दिख रहा है, 2x लिख दिए। इनटू b की जगह पे कितना दिख रहा है, तो हमको मालूम है नहीं, b तो निकालना है ना, लिख दिए 4√3x। अब समझिए ध्यान से क्या करेंगे इसको, 2 ऐसा करते पहले सबको इधर से उठा के इधर ले जा रहे हैं। जो चीज गुना में आप जानते कहाँ चले जाएगा, भागा में चले जाएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है 4√3x, भागा में ले आइए 2 इंटू x को, है ना, 2 इंटू x को ले आए हम 2x को। 2 से कितने बार में, 2 बार में, 2 से फिर ये 2 कट गया, x से x कट गया, बचा क्या, ताबरे सर ये जो हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसको क्या कहते हैं, √3 कहते ही बचा है, और कुछ ही बचेगा। तो b बराबर बचे कितना, √3 बच गया। क्लियर है बात। तो b का वैल्यू कितना निकल के आया, √3। अब क्या करेंगे, आपको मालूम है कि ये हो गया 2x², ये आपका प्लस में 4√3x बराबर कितना, -3। अब क्या करेंगे, ये जो √3 आया आपको क्या करना है, तो लिखेंगे √3 का स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ने पर। क्लियर हो रहा है बात। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, √3 के स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ने पर, तो हम क्या करेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस में कितना हो गया 4√3x, और इधर भी क्या करेंगे √3 के स्क्वायर को जोड़ लेंगे, और इधर भी क्या करेंगे √3 के स्क्वायर को जोड़ लेंगे। बहुत इजी है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा, समझ में आने लगेगा क्या करना नहीं करना है ना। अब देखिए इस तरह से हो गया। अब क्या होगा इसका आगे, ये देखिए ये हो गया 2xa² प्लस 2ab और प्लस b²। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b, a की जगह पे 2x है, b की जगह पे √3 है, और इसका क्या है होल स्क्वायर। ठीक है, इधर आइए √3, ये क्या है -3 है। आप बताइए √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। तो ये हो जाएगा आपको कितना 2x प्लस में √3 और उसका क्या स्क्वायर, इधर क्या आ गया 3 में 3 जगह बचेगा 0। अब देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ समझना है, कुछ नहीं है, बहुत इजी चीज है। जैसे लिखा हुआ है x का स्क्वायर बराबर 0, इसका मतलब क्या है कि x इंटू एक्स बराबर 0, ऐसा भी कर सकते हैं ना, है ना। तो उस तरह से देखिए यहाँ पे क्या इतना लिखा है, इसका स्क्वायर है इक्वल टू 0। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि देखिए स्क्वायर को मतलब क्या 2 बार लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 2x प्लस √3 और 2x प्लस √3 इक्वल टू कितना है 0। बात समझ में है ना, स्क्वायर है इसको 2 बार लिख दिए। अब ध्यान समझिएगा, तो ये हो गया आपका 2x प्लस √3 बराबर 0 और 2x प्लस √3 बराबर कितना 0। तो ये हो गया आपका 2x बराबर, प्लस में जाएगा तो माइनस में √3, इधर हो जाएगा 2x बराबर कितना -√3 और x बराबर कितना -√3, बट जो गुना में कहा था भागा में, इधर भी आ जाएगा x बराबर कितना -√3/2। अभी जानते इक्वल टू कितना आया था 0 आया था। इसका मतलब है कि इस तरह से मूल क्या होता है, समान आता है, बराबर आता है। x और x का जो दोनों वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा। यहाँ पे भी कितना है -√3/2, यहाँ भी है -√3/2। इस तरह से पूर्ण वर्ग विधि से इसको हम निकाल लिए। ये थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है ना, दो को थोड़ा सा लॉन्ग था, आपका शॉर्ट बन गया। ठीक है, आ रहा समझ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, चौथा नंबर। ठीक है, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, पहला का चौथा 2x² प्लस x प्लस 4। तो लिखा हुआ है 2x² प्लस x अब प्लस कितना 4 इक्वल टू कितना 0। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा क्या करिए, इसको उसी तरह से फिर देखिए यहाँ पे 2 आ रहा है। पहले सबसे पहले हमको चेक कर लेते हैं, पहले तो लिख देते हैं a बराबर कितना, तो a बराबर 2 हो गया, b बराबर कितना हो गया तो 1 हो गया, और c बराबर कितना हो गया तो 4 हो गया। सब चेक कर लेते हैं, d बराबर निकाल लेते हैं, क्या होता है फार्मूला b² - 4ac, ये होता है। अब देखिए b है कितना तो 1, तो 1 का स्क्वायर कर लिए, -4 इंटू a की जगह पे कितना है 2 है 2 लिख दिए, c की जगह पे कितना है 4 है 4 लिख दिए, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और -4 जगह 16, 16 दूनी 32। अब ये तो देखिए तो घटाने पे कितना आ रहा है -30 बना रहा है।
अब बताइए डी का वैल्यू क्या आ गया, माइनस आ गया। अब देखिए सब तरह क्वेश्चन हो गया, एक डी से मतलब 0 से बड़ा वाला क्वेश्चन हम कर लिए, 0 के वैल्यू आया तो वो भी हम देख लिए, और 0 से कम भी आ गया मतलब कि माइनस में आ गया। आप बताइए, अभी आपको तुरंत बताया कि अगर डी का वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, तभी क्या होगा, वो अस्तित्व है। और चूंकि ये तो माइनस में चला गया मतलब डी से क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया, तो लिख देंगे मूल का अस्तित्व नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या? अब आप बताइए, क्या इसको x का वैल्यू निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? तो आप बोले सर जब मूल का अस्तित्व ही नहीं है तो क्या हम क्वेश्चन को सॉल्व क्यों करेंगे, हम इस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका क्वेश्चन नंबर पहला का 4 क्वेश्चन था जिसको आपको पूर्ण वर्ग विधि से बनाना था पहले, तो हम चारों आपको क्वेश्चन करा दिए। चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराएंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को कहा जा रहा है फार्मूला वाइज सॉल्व करने के लिए, तो आपको फार्मूला पहले बता देंगे और उसके बाद से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।